प्यारे बच्चों, विज्ञान की वर्चुअल क्लास में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा परियारा महाराजगंज से मैं चंद्रेश्वरी पांडे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आप देखिए, लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा यहाँ पे लेड है, तो यहाँ पर आप देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा बल्कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, यह सही है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह सही है। तो गलत कौन कौन से, असत्य कौन से हैं? ए और बी। इसका अर्थ है कि पहला ऑप्शन इसमें से हमारा सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, Fe2O3 अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम से और बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। इसे थर्माइट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा सक्रिय है, तो इसको यह विस्थापित कर देता है, निकाल देता है बाहर और बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम जानते हैं कि जिसमें विस्थापन होता है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्वैय विस्थापन क्यों नहीं है? क्योंकि आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, यह भी गलत है। आयरन लवण और जल बनता है, यह भी गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो और उनका द्रव्यमान समान हो, ऐसे समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इन्हें संतुलित करें क्यों इसके लिए इतनी परेशानी उठाएं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, अमोनिया के सूत्र में यहाँ H3 है, 3 को हम संतुलित नहीं कर पाते, इसलिए हम 3 यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन देखिए, 3 2 6 हो गई, 6, तो यहाँ 2 अमोनिया में लगा देंगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई और नाइट्रोजन 2 हो गई, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन बनता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर देखिए बच्चों, H2S में 1 सल्फर है और यहाँ पर उत्पाद में देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है। हम 3 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या अणु ले लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन परमाणु, तो 2 यहाँ लगा देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में और 2 लगा देते हैं जल में। इसके बाद सल्फर 2 हो गई, उसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड में भी 2 लगा देते हैं और इस प्रकार ये बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है।
बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए सल्फेट 3 है तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। इस 3 के लिए बेरियम क्लोराइड में हम 3 लगाएंगे। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड में 2 लगा देंगे। आप इसे परमाणु गिन के सल्फेट में एस और ओ के परमाणु गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको सीधे सीधे समझ आएगा कि पूरे ग्रुप को भी हम एक साथ गिन के बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी संतुलित हो गया। अगली अभिक्रिया है पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, 3 हो गए। 3 को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे 2 KOH में लगा देते हैं। KOH में 2 लगाते हैं तो पोटेशियम को भी 2 करना पड़ता है, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 हो गई और हाइड्रोजन दोनों मिला के 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर H2O में 2 लगा देते हैं और इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, नाइट्रेट 2 है तो 2 यहाँ पे 2 लगा देते हैं। फिर ऑक्सीजन गिन लेते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे उपयोग हो गई 3 दूनी 6, 2 बची तो 2 H2O लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 H हैं और 2 H यहाँ पे हैं, दोनों मिलाकर 4 हाइड्रोजन, तो H2O में वो पूरे हो जाते हैं और ये समीकरण बैलेंस हो जाता है या संतुलित हो जाता है। अगला इक्वेशन है, समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। यहाँ पर देखिए Na2 है तो हमने 2 यहाँ लगा दिया, और हाइड्रोजन को गिनेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 NaOH में, तो यहाँ पे 2H2O हो गया और इस प्रकार ये भी बैलेंस हो गया। अगला सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया होती है। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का, और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यह अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बनाता है जो सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ Cl2 2 क्लोरीन है तो HCl में हमने 2 लगा दिया, और बाकी आप गिनिए तो बाकी सब कुछ यहाँ पे बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ 2 हैं, बेरियम 1 यहाँ, 1 यहाँ, सल्फेट 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो ये भी एक संतुलित हो गया है। प्रश्न 7 है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। आप यहाँ पे परमाणुओं को गिनिए तो आप पाएंगे कि ये संतुलित समीकरण है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रेट हैं तो हम सिल्वर नाइट्रेट में 2 लगा देंगे, बाकी ये बैलेंस हो गया। और सिल्वर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी हम 2 सिल्वर कर देते हैं। अगली अभिक्रिया है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है। क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए 2 एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए AlCl3, 3 क्लोरीन को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब 3 दूनी 6 हो गए क्लोरीन। इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कॉपर क्लोराइड में हम 3 लगा देंगे, ये भी हो गया 3 दूनी 6। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम हो गया, और 3 कॉपर, यहाँ 3 कॉपर हो गया। ये समीकरण संतुलित हो गया। अगला देखिए बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम है तो हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड में 2 लगा देंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे बैलेंस्ड है, संतुलित है समीकरण। अगला प्रश्न है
निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है यह भी हमें बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करता है, पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिंक कार्बोनेट गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आप देख रहे हैं कि एक जिंक कार्बोनेट दो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो यौगिकों में टूट रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्यों हो रही है? ऊष्मा की वजह से, इसलिए यह ऊष्मीय अपघटन है। अगला देखिए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। तो दो यौगिक संयोग करके एक बना रहे हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमने 8वें प्रश्न तक किया। इसके बाद के जो प्रश्न हैं उसको आप वीडियो की सहायता से या पुस्तक की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। एक 17वां प्रश्न है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। हमें तत्व X को पहचानना है और उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखना है। ये गलत यहाँ पे लग गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए कॉपर, आपको याद होगा कि लाल भूरे रंग का तत्व है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है O2, तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये लाल भूरे रंग का तत्व है, X क्या हो गया? कॉपर हो गया। और इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये वह काला यौगिक है। तो इस प्रकार हमने पहचाना कि चमकदार तत्व जो भूरे रंग का था वो क्या था? कॉपर, और गर्म करने पर जो काला यौगिक बना वो क्या था? कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों ये हमारा पाठ इसी वीडियो के साथ पूरा होता है। अगले भाग में हम पार्ट 6 जैव प्रक्रम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।